हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.3। लेकिन उससे पहले प्रश्नावली 8.3 में अपने कुछ फॉर्मूला आएंगे काम, तो वो उनको मैं लिख देता हूं। तो पहले तो अपने आती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कुल मिला के 3 सर्वसमीकरण हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों कोण बराबर होता है, दोनों का स्क्वायर का योग कितना होता है 1। ठीक है, अब इसकी सहायता से साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो कोस स्क्वायर को उधर भेज दो। तो दोनों चीजें अपने को आनी चाहिए। कैसे, इधर देखो, जैसे अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालू तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया। और अगर मैं साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो इस कोस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपने मेनली ये वाली याद रखनी है, इससे ही मैंने नीचे वाली दोनों बनाई। इसके बाद एक और सर्वसमीकरण आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसमें भी अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो माइनस के टेन स्क्वायर हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और केवल टेन स्क्वायर का मान चाहिए तो देखो, इसको इधर रखा, इसको इधर लिया है तो क्या बचा सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तीसरी सर्वसमीकरण है अपने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको अगर थोड़ा सा जमाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने मेनली ये 3 सर्व समीकरण हैं त्रिकोणमिति की। तीनों याद रखनी है। याद करने की ट्रिक बता देता हूँ भले। देखो, तीनों में इक्वल में क्या आ रहा है 1 1 और 1। यहाँ पर भी 1 इक्वल में, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, पहली वाली में प्लस आएगा, बाकी दोनों में माइनस। ठीक है, इतना सा याद रखना। पहली वाली में पहले दूसरे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर अपने देखो सीसी वाले दो बच रहे, एक तो कोसेक और एक कोट। तो बड़े वाले में से देख कोसेक बड़ा होता, बड़ा जैसे अपने वो लिखा ना क्रम, पहले सबसे पहले साइन थीटा लिखा, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। तो सबसे लास्ट में कोसेक है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना, तो जो नीचे आएगा वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे से याद रख लेना। तो नीचे वाला जो बड़ा है तो कोसेक स्क्वायर बड़ा होता है कोट से, तो बड़े में से छोटा घटा के बराबर 1 लिखना है। फिर अपने दो और बच रहे टेन और सेक। अब वो सारणी में नंबर वाइज देखोगे तो सेक नीचे आता है, वो टेन ऊपर आता है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। तो सेक में से टेन घटाना है और बराबर में क्या लिखना है 1। और सबका है स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, और आप अपनी तरीके से याद करना चाहो तो कर सकते हो। मेनली अपने को ये तीनों याद रखनी है। इसके अलावा अपने व्युत्क्रम फॉर्मूले भी होते हैं। व्युत्क्रम फॉर्मूले जैसे याद करने की बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का मान चाहिए तो साइन थीटा कोसेक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और कोसेक क्या जाएगा साइन का। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के व्युत्क्रम। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट। कोस थीटा किसको उल्टा होगा सेक का, और सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट। टेन थीटा किसका होगा कोट थीटा का, और कोट थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये अपने व्युत्क्रम फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा अपने दो फॉर्मूले और आते हैं, एक तो टेन थीटा का और एक कोट थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटेवा कोस,
और कोट थीटा को होता है कोस बटेवा साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं मास्टर फॉर्मूला भी बोलता हूं। ठीक है, मैंने अलग से नाम रख रखा है इसका, क्या रख रखा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन बटेवा कोस होता है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, मास्टर फॉर्मूला। याद करने के लिए इजी पड़ता है, इसलिए मैंने अलग नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये अपने कुल मिला के ये सारे फॉर्मूले हैं, इनका यूज करना है और प्रश्नावली 8.3 को सोल्व करना है। एक बार ये सारे फॉर्मूले उतार लो आप। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखिए। अब देखो ए है ना, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी और इसको दे देंगे सी। अब जिसके पदों में लिखना है ना, उसका सूत्र बनाओ। कोट, कोट का क्या सूत्र था, लाल कक्का से देखो, साइन कोस टेन कोट ए बटे हुआ एल, मतलब आधार बटे हुआ लंब, तो कोट है ऐसे ही। इस त्रिभुज में आधार क्या होगा, ए के सापेक्ष, देखो ए ये रहा ना, इसके सामने वाला लंब होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ए के साथ में जुड़ी हुई भुजा आधार, तो आधार क्या हो गया ए बी, और लंब क्या हो गया बी सी। इस कोट के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो देखो ए बी का मान दे रखा मेरे को कोट है, बीसी का मान दे रखा है 1, लेकिन अनुपात में है इसलिए के गुणा होगा, तो ए बी का मान क्या है कोट है, तो इसको लिख देंगे के कोट ए। ठीक है, बीसी का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 के, ओनली के लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें एसी, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है बी सी। ठीक है, एसी स्क्वायर ही चाहिए अपने को, ए बी का मान के कोट ए का होल स्क्वायर, बी सी मतलब के का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा के स्क्वायर कोट स्क्वायर है प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। दोनों जगह से के स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर क्या बच गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये आ गया अपने एसी का होल स्क्वायर। तो एसी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस 1, के स्क्वायर का रूट हो जाएगा बाहर, क्या जाएगा के अंडर रूट कोट स्क्वायर ए और ये प्लस 1। ठीक है, तो एसी का मान क्या गया के अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब अपने को जो जो चाहिए वो लिख दो। क्या चाहिए, सबसे पहले साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटेवा कर्ण, तो इसमें लंब क्या है बीसी, कर्ण क्या है एसी। बीसी का मान कितना है 1 के, कर्ण का मान अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कैसे क्या कट गया, तो कुल मिला के आंसर क्या गया 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये आ गया साइन है। अब क्या चाहिए, सेक भी चाहिए, तो सेक है, देखो साइन कोस टेन कोट सेक, कर्ण बटेवा आधार, इसमें कर्ण बताओ क्या है एसी, आधार क्या है ए बी, एसी का मान के अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, आधार क्या है के कोट ए, के से के कट गया, तो अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, तो सेक ए भी हो गया, टेन ए चाहिए, तो टेन ए सूत्र लगाओ साइन कोस टेन, लंब बटेवा आधार, इसमें लंब कितना है बीसी, आधार कितना है ए बी, बीसी का मान कितना है 1 के, आधार का मान के कोट है, के से के कट गया तो 1 अपॉन कोट ए।
ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। तो सेक ए के पदों में लिखना है तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे एक, यहां पर ए लिख देंगे, ये बी और ये सी। किसके पदों में लिखना है? सेक ए। लाल कक्का से देखोगे तो सेक का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन कॉस टेन कोट सेक के बटेवा ए, मतलब कर्ण बटेवा ए मतलब आधार। तो सेक ए को ऐसे ही रखा। कर्ण क्या है इस त्रिभुज में? ए सी। आधार कितना है? ए बी। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो तुलना करो तो ए सी का मान तो सेक है, ए बी का मान 1, तो क्या मानोगे? के सेक है ए सी का मान, ए बी का मान 1 है तो 1 के मानोगे। ठीक है। अब वही त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। इसमें कर्ण क्या है? एसी। आधार क्या है? ए बी। लंब क्या है? बीसी। तो एसी का स्क्वायर मतलब के सेक ए का होल स्क्वायर। ए बी मान लो 1 के, मतलब के लिख दो केवल, और बीसी अपने को चाहिए। इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर सेक स्क्वायर है, ये के स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का के स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बीसी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूं तो सेक स्क्वायर -1 बचेगा, और यहाँ पर ये बीसी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो के स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1, ये तो आ गया बीसी। तो कुल मिला के बीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो के तो आ जाएगा रूट के बाहर, और इसका मान आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर बीसी का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट के सेक स्क्वायर ए -1। ये हो गया अपने आधार लंब और कर्ण आ गया। अब क्या क्या चाहिए अपने को? अन्य सभी चाहिए, मतलब साइन ए भी चाहिए, कोस ए भी चाहिए, टेन ए भी चाहिए, कोट ए भी चाहिए, और सेक तो ऑलरेडी दे रखा है तो क्या चाहिए? कोसेक ए। साइन का सूत्र लंब बटेवा कर्ण, इसमें लंब कौन सा है? ये रहा बीसी। कर्ण क्या है? एसी। तो बीसी का मान के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और एसी का मान के सेक ए। के से क्या कट गया तो फाइनल आंसर क्या गया? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक है। कॉस है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटेगा कर्ण। आधार क्या है? ए बी, ये आधार, और कर्ण क्या है? ए सी। ए बी का मान 1 के, और इसका मान के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। और मैंने शायद गलत लिख दिया, यहाँ पर के सेक है एसी का मान। ठीक है। कैसे के कट गया तो 1 अपॉन सेक ए आंसर। ठीक है। टेन है, साइन कॉस टेन, लंब बटेवा आधार, तो इसमें लंब कौन सा है? बीसी। आधार कौन सा है? ए बी। तो बीसी का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और ए बी का मान 1 के, कैसे क्या कट गया? क्या बच गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोट का क्या फॉर्मूला होता है? साइन कोस टेन कोट, ए बटे वाल मतलब आधार। आधार क्या है? ए बी। लंब क्या है? बीसी। ठीक है। आधार का मान है 1 के, लंब का मान है के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। कैसे के कट गया? क्या बच गया? 1 अपॉन अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक का क्या फॉर्मूला होगा, लास्ट में आता के बटेवा ए, मतलब कर्ण बटेवा लंब। कर्ण कितना है AC, लंब कितना है BC। AC का मान के सेक ए, BC का मान कहाँ है, ये रखा के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो के से के कट गया, क्या बच गया, सेक ए बटेवा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसी के साथ ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 से एक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे, चेक करना है। ठीक है, तो मैं इधर सोल्व कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, 9 से एक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर बच गया 10 स्क्वायर ए। और अपने को पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है 1। यहाँ पर दोनों कोण सेम हो चाहिए, तो यहाँ थीटा थीटा लिखाया था मैंने, यहाँ क्या गया ए, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या गया अपने पास 9। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। देखो सेकंड वाला क्या है, 1 प्लस 10 थीटा सेक थीटा 1 प्लस, तो 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अगर पहले तो सर्वसमीका लग रही हो, मैंने 3 सर्वसमीकाएं लिखाई, वो लग रही हो तो वो लगा देनी है, नहीं लग रही हो तो सभी को साइन कोस में बदल के सोल्व करेंगे। ठीक है, अब साइन कोस में कैसे बदलना है, तो देखो 1 का तो बदलना है ही नहीं, 10 का कोई साइन कोस में फॉर्मूला है क्या, हाँ मैंने मास्टर फॉर्मूला लिखाया, क्या था, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट थीटा का भी मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, कोस बटेवा साइन, और कोसेक का 1 बटेवा साइन। यहां पर तो एलसीएम लिया कोस थीटा, और यहां पर एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, क्या बच गया साइन थीटा, और ये प्लस 1। ठीक है, सेम टू सेम यहां पर भी कुछ नहीं, 1 मानोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं साइन थीटा कोस थीटा को ए मान लू, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उससे किया मैंने। ठीक है, बटे में क्या बच रहा है अपने पास, कोस इंटू साइन। अब यहां पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहां जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। एक चीज देखो, यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, पहली सर्वसमीका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसका मान कितना हो गया 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटे हुआ कोस थीटा साइन थीटा। तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा बटे हुआ कोस थीटा साइन थीटा। साइन कोस से साइन कोस कट गया, क्या बच गया ओनली 2। तो अपने आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन कौन सा हो गया 2, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, ये दोनों उतार लो एक बार, फिर मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूं। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इससे अच्छा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, तो वही साइन कोस से बदलेंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस, टेन का साइन बटेवा कोस, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। एलसीएम कितना आ रहा है दोनों में, कोस का, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए और गुणा में 1 माइनस साइन ए। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है कोस। तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है बटे कोस है, और अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो साइन को उधर भेज दूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, कोस स्क्वायर के, तो ये ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो क्या लिख दूं कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कोस, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, क्या बचेगा कोस ए। तो ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उतार लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब दोनों के मैंने फॉर्मूले लिखा है। सर्व समय का नंबर 2 से क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोट का भी लिखवाया था क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो अपने पास ये दोनों ही है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर के। ठीक है, अब साइन कोस में बदलेंगे क्योंकि आंसर इसमें ऐसा आ रहा है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेक ए बटेवा कोसेक ए की होल घात 2, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, होल पावर 2 लगा सकता हूँ। अब इसको साइन कोस में बदल दो, कोस बराबर क्या होता है, सॉरी सेक बराबर क्या होता है 1/कोस, और कोसेक बराबर होता है 1/साइन, और होल स्क्वायर ही। अब पहले भी बताया ऐसे चार संख्याएं आ जाए तो नीचे की तीसरी और चौथे नंबर की संख्या ऊपर जाके क्या हो जाती है, उल्टी। तो ये मैंने उल्टा कर दिया, 1/साइन ए को साइन ए अपॉन 1 कर दिया, तो साइन ए को 1 से करोगे तो साइन ही आएगा, कोस ए को 1 से करोगे तो कोस ही आएगा, और ये होल स्क्वायर। साइन बटे कोस क्या होता है 10, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अपने 10 स्क्वायर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है अपने। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।